वेलकम टू MBCS GS स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम लोग यूपी स्पेशल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला, अगर यूपी के सबसे पूर्वी ज़िले की बात की जाए तो वह बलिया है। और यूपी का सबसे पश्चिमी ज़िला शामली, यूपी का उत्तरी ज़िला सहारनपुर तथा यूपी का सबसे दक्षिणी ज़िला सोनभद्र है। सोनभद्र ऐसा एक ज़िला है जो सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है। ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। वहीं यूपी के अगर पुनर्गठन की बात की जाए तो इसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और 1 अप्रैल 1937 से पूर्व इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। जो आने वाले अगर परीक्षा की बात की जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल 1937 के पूर्व यूपी को किस नाम से जाना जाता था, तो इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर यूपी की राजधानी की बात की जाए तो यूपी की राजधानी 1858 तक यूपी की राजधानी आगरा थी तथा 1858 से 1921 तक यूपी की राजधानी इलाहाबाद थी और 1921 से अब तक यूपी की राजधानी लखनऊ है। वहीं अगर यूपी की राजभाषा की बात की जाए तो 1947 से हिंदी यूपी की राजभाषा थी तथा 1989 में उर्दू को यूपी की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। अब यूपी के अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक है और वहीं राजकीय पुष्प की बात की जाए तो पलाश है। राजकीय चिन्ह जो 1938 में स्वीकृत हुआ था, इसमें 2 मछलियाँ और तीर धनुष है। 2 मछलियाँ अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है। अब यूपी के उन ज़िलों की बात की जाए जो NCR में शामिल हैं, तो यूपी के 8 ज़िले NCR में शामिल हैं। पहला गाज़ियाबाद, दूसरा हापुड़, तीसरा मेरठ, चौथा गौतम बुद्ध नगर, पाँचवां बुलंदशहर, पाँचवां बागपत, छठवां बागपत, सातवां शामली और 8वां ज़िला जो है मुजफ्फरनगर है। वहीं यूपी की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से साझा करती है तथा न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से साझा करती है। ललितपुर एक ऐसा ज़िला है जो 3 तरफ से MP मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। वहीं अगर यूपी की चारों तरफ बाउंड्री की बात की जाए तो यूपी की पूर्व में गंडक नदी तथा पश्चिम में यमुना नदी, उत्तर में शिवालिक तथा दक्षिण में यमुना और बिंद पर्वत इसकी बाउंड्री लाइन निर्धारित करते हैं। वहीं अब अगर सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो मैक्सिमम रेनफॉल गोरखपुर में होता है, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। अगर सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो तराई क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है तथा सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो प्राप्त करता है वो है पश्चिमी गंगा मैदान। पूर्वा बंगाल की खाड़ी से आने वाली एक मानसून को यूपी में पूर्वा कहा जाता है। अब नॉर्थ से साउथ डिस्ट्रिक्ट सीक्वेंस की बात अगर की जाए तो ये पिछले मतलब कई वर्षों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन ज़िलों को उत्तर से दक्षिण के सीक्वेंस में बताएं। तो सबसे उत्तरी ज़िला होगा सिद्धार्थनगर, उसके बाद संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर तथा सबसे दक्षिणी संत रविदास नगर है। सहारनपुर 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा हरियाणा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान चौथा है। पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र तथा चौथा यूपी का स्थान आता है। यूपी में 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं तथा 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यूपी में अगर शस्य गहनता की बात की जाए तो 107% है, लगभग 107% है। चना बुंदेलखंड में, आंवला प्रतापगढ़, पान महोबा का पान प्रसिद्ध है। अगर मैंगो की वैरायटी की बात की जाए
तो ललित सुरखा, लखनऊ 49 तथा सफ़ेदा ये आम की वैरायटी हैं। वहीं अगर बनाना केला की वैरायटी की बात की जाए तो मालभोग, अल्फान, अगेश्वर तथा दूध सागर। आलू को अन्य प्रदेश में ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अब कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली योजना है किसान मित्र योजना, जो 18 जून 2001 को लागू हुई थी। किसान बही योजना की बात की जाए तो 1992। किसान वृद्धा पेंशन योजना 20 अक्टूबर 2003 और किसान क्रेडिट कार्ड KCC 1998-99 में। अब वहीं अगर आम अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की बात की जाए तो ये लखनऊ में स्थित है। अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र इलाहाबाद, प्रेजेंट में वर्तमान में प्रयागराज। व्यक्ति के पास भूमि की अधिकतम सीमा जो है वो 18 एकड़ होनी चाहिए। सीमांत कृषक उसे कहा जाता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड हो, तो उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। अगर प्रथम चीनी मिल की बात की जाए तो 1903 में स्थापित हुई थी प्रतापपुर देवरिया में। कृषि श्रम उत्पादकता की सर्वाधिक वेस्टर्न यूपी में है। अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला इटावा है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। अब गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित है कन्नौज से वाराणसी के मध्य, और गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। विंध्यम जलप्रपात मिर्ज़ापुर में है। राजदारी जलप्रपात चंदौली में है। बेतवा नदी पर बने प्रमुख बांध की अगर बात की जाए तो इसमें माता टीला बांध, राजघाट बांध, परीक्षा बांध तथा झांसी बांध है। बाण सागर सोन नदी पर है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में बात की जाए तो बखीरा झील संत कबीर नगर में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में। मोती झील कानपुर, सुरहा ताल बलिया और लिल्लौर झील बरेली में स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन की बात की जाए तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, फिर उसके बाद नहर, उसके बाद कुआं तथा उसके बाद अन्य साधनों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। अब नदी किनारे बसे शहर की बात की जाए तो मथुरा यमुना नदी किनारे, ललितपुर बेतवा, कन्नौज गंगा, श्रावस्ती राप्ती नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, अयोध्या सरयू के किनारे, जौनपुर गोमती, लखनऊ गोमती नदी के, प्रतापगढ़ सई, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। विहार जलप्रपात की बात की जाए तो ये टूंस नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध तो रामगंगा बांध है। गोकुल बैराज ये एक पेयजल परियोजना है। यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। हथनी कुंड यमुना नदी पर स्थित है। कुछ प्रमुख प्रयाग के बारे में अगर बात की जाए तो ये निम्न है। रुद्रप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती हैं। कर्णप्रयाग अलकनंदा तथा पिंडार नदी का मिलन स्थल है। देवप्रयाग की बात की जाए तो यहाँ अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है। नंदप्रयाग की बात की जाए तो अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम है। विष्णु प्रयाग की बात की जाए तो ये अलकनंदा तथा धौली गंगा का संगम यहाँ होता है। तथा प्रयाग में जो प्रयागराज में स्थित है, यहाँ पे गंगा नदी, यमुना तथा सरस्वती नदी का संगम है। गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात की जाए तो ये सोनभद्र में है। यूपी में प्रथम एवं द्वितीय वन नीति की बात की जाए तो प्रथम वन नीति 1952 में तथा द्वितीय वन नीति 26 दिसंबर 1998 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर अगर द्वितीय वन नीति की बात की जाए तो 1988 में लागू की गई थी। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है दुधवा नेशनल पार्क है। कुछ यूपी के कुछ प्रमुख वन्य जीव विहार की बात की जाए तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में है। ये प्रथम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उत्तर प्रदेश की। तथा कतरनिया घाट बहराइच में। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर सबसे छोटा है। तथा सुहागी बरवा महाराजगंज में है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरठ में। कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाराणसी में है। अब पक्षी विहार की अगर बात की जाए तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। लाख बहोशी कन्नौज में। शांडी हरदोई में। पार्वती औरंगा गोंडा में। बखीरा संत कबीर नगर।
सुरहाताल बलिया, बेती पक्षी विहार कुंडा प्रतापगढ़ में, अब इसका नाम भीमराव अम्बेडकर हो गया है। समसपुर रायबरेली, शमान मैनपुरी ओखला गौतम बुद्ध नगर, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, सूर सरोवर बलिया में है। कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में बात करते हैं। तो नवाबगंज पक्षी विहार का नाम वर्तमान में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार एटा में है, यह सबसे छोटा पक्षी विहार है। एलिफेंट रिजर्व बिजनौर तथा सहारनपुर में। भारत का पहला नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में। यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की बात की जाए तो रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट हैं। ललितपुर में यूरेनियम, सोनभद्र में कोयला, मिर्ज़ापुर में सैंडस्टोन तथा इलाहाबाद में सिलिका बालू। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक वनाच्छादित ज़िला अगर प्रतिशतता में बात की जाए तो सोनभद्र है, उसके बाद चंदौली, उसके बाद पीलीभीत तथा चौथे नंबर पर मऊ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जाए तो सोनभद्र में है, फिर उसके बाद खीरी, फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर का स्थान है। सोलर सिटी की बात की जाए तो आगरा तथा मुरादाबाद। केंद्रीय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण चिन्हट में। एनटीपीसी औरैया आंवला तथा दादरी में स्थित है। गंगा एक्सप्रेसवे नोएडा से बलिया तक। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। प्रमुख हवाई अड्डों की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के तो ये हैं चकेरी कानपुर में, सरसावा सहारनपुर, जेवर गौतम बुद्ध नगर, भुमरौली प्रयागराज, बाबतपुर वाराणसी, खेरिया आगरा, हिंडन गाजियाबाद, फुर्सतगंज रायबरेली, अमौसी लखनऊ। यूपी में कुल व्यापारिक जोन 20 हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान शाहजहाँपुर। सहतूती रेशम अनुसंधान की अगर बात की जाए तो ये सुभगपुर में गोंडा में है। तसर रेशम अनुसंधान सोनभद्र। इरी रेशम अनुसंधान औरैया में स्थित है। अब अगर उद्योग की बात की जाए तो ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ निजामाबाद से संबंधित है। दिया सलाई बरेली व सहारनपुर। कैंची मेरठ। चाकू रामपुर। खड़ाऊ पीलीभीत। कागज़ सहारनपुर। कारपेट भदोही। खेल का सामान मेरठ। ताला अलीगढ़, अब वर्तमान में इसका नाम हरिगढ़। पीतल मुरादाबाद। कांच फिरोजाबाद। लेदर लेदर कानपुर। उर्वरक फूलपुर। सिरेमिक एवं पॉटरी खुर्जा में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। प्लास्टिक सिटी कानपुर को कहा जाता है। रेलवे कोच फैक्ट्री बरेली में है। इंडियन टेलीफोन फैक्ट्री रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। आर्टिफिशियल अंग निर्माण कानपुर में होता है। प्रथम निर्यात संवर्धन और औद्योगिक पार्क आगरा में। छपाई फार्मा उद्योग फर्रुखाबाद। एग्रो पार्क लखनऊ में। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में। आर्यभट्ट भीमराव नक्षत्रशाला रामपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान लखनऊ। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रयागराज। चलिए तो अब हम लोग यूपी के प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करते हैं। तो शहरिया जनजाति ललितपुर में से संबंधित है। खरवार मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र। बैगा सोनभद्र। बुक्सा बिजनौर। सोनभद्र में तीन जनजाति पाई जाती है, बैगा, पहरिया तथा खरवार। जनजातियों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की जनजाति गोंड है तथा सबसे छोटी जनजाति वनरावत। जनजाति विहीन जिला फैजाबाद तथा जालौन। अधिकतम जनजाति सोनभद्र में पाई जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख अभियान के बारे में बात करते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान इसे 2001 में लाया गया था। संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। मिड डे मील योजना 1995। शिक्षा मित्र योजना 2000 तथा 2001। साक्षर भारत मिशन 2009। विद्या विहीन प्रोजेक्ट 2003। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी कानपुर में है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी कुमारगंज। सरदार वल्लभ पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी मोदीपुर।
काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी बांदा, रानी लक्ष्मीबाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी झांसी। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो ये चित्रकूट में है। अब हम लोग यूपी के प्रमुख मेलों के बारे में बात करते हैं। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। सैयद सालार का मेला बहराइच में। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में। शाकुंभरी सहारनपुर में। कैलाश मेला आगरा। कालिंजर का मेला बांदा में। झूला मेला अयोध्या में। महावीर लखनऊ। बटेश्वर आगरा। हरिदास वृंदावन। चलिए अब लोकगीत की बात की जाए तो चैता लोकगीत है, ये पूर्वांचल में प्रसिद्ध है। रसिया ब्रज क्षेत्र में। धोबिया पूर्वांचल से संबंधित है। राई बुंदेलखंड से। चरकुला ब्रज क्षेत्र से। बिरहा पूर्वांचल से। लोक नृत्य की बात की जाए तो ठुमरी अयोध्या में से संबंधित है। कलाबाजी तथा जोगनी ये भी अयोध्या से संबंधित है। चौरसिया अगर बात की जाए लोक नृत्य की तो जौनपुर। घोड़ा बुंदेलखंड। धुरिया बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। अब अगर भातखंडे संगीत संस्थान की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। राज्य ललित कला एकेडमी 1962। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 तथा भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। ये कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, जो आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।